नमस्कार साथियों। जनगणना का कार्य चल रहा है और एचएलओ ऐप में सभी प्रगणक एंट्री कर रहे हैं, लेकिन एंट्री करते समय कुछ ना कुछ गलतियां हो जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंट्रीज को एडिट कैसे करना है, कौन कौन सी जानकारी आप एडिट कर सकते हैं और कौन सी जानकारी एडिट नहीं कर सकते। साथ ही यदि भवन नंबर गलत एंट्री हो गया है तो उसको कैसे सही करेंगे, इसका भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि डेटा को हम दो तरह से एडिट कर सकते हैं, एक तो सिंक करने से पहले और एक सिंक करने के बाद। पहले समझते हैं कि सिंक करने से पहले एंट्री को एडिट कैसे करना है। जब तक डेटा हमने सिंक नहीं किया है तब तक वह एंट्री हमारे मोबाइल में ही रहती है और इस स्तर पर हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें एक सीमा तक बदलाव भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको डेटा अपडेट करें वाले बटन पर टैप करना है। टैप करने के बाद एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपके द्वारा की गई एंट्रीज दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर आप अपने डेटा को एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी एंट्री के साथ दो काम हो सकते हैं। पहला, आप यहाँ पर पेंसिल का निशान देख रहे हैं, इसको टच करके एंट्री में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ध्यान दें, लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक में बदलाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसके बगल में आप डिलीट का निशान देख रहे हैं, इसको टैप करके आप उस एंट्री को स्थायी रूप से अपने मोबाइल से हटा सकते हैं। अब दूसरी स्थिति समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई डेटा सिंक कर दिया। अब बाद में आपको लगा कि उसमें कुछ गलती हो गई है, उसको सही करना है। तो इसके लिए एक और बटन इसमें दिया गया है जिसका नाम है पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। इस बटन पर जब आप टैप करते हैं तो आपको एक नई स्क्रीन मिलती है जिसमें आपके द्वारा सिंक किया हुआ पूरा डेटा दिखता है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन मिलता है एडिट करने का। किसी भी एंट्री में आप एक सीमा तक बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उस एंट्री को आप डिलीट नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी समस्या कि भवन संख्या गलत हो गई। माना कि आपसे भवन नंबर गलत एंट्री हो गया और आपने डेटा सिंक भी कर दिया। हमको यह पता है कि जब हम डेटा को एडिट करते हैं तो वहाँ पर लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो अब समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। यदि उस भवन नंबर को आप सही करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, आप सिंक किए हुए डेटा में जाकर उस एंट्री को पेंसिल के निशान पर टैप करके खोलें। इससे वह एंट्री एडिट मोड में खुल जाएगी। अब आप प्रश्न संख्या 7 पर जाकर अन्य गैर आवासीय उपयोग चुनें, क्योंकि इस विकल्प में आगे के उत्तर नहीं भरने पड़ते और एंट्री जल्दी सेव हो जाती है। इसके बाद एंट्री को सेव कर दें। जैसे ही आप एंट्री को सबमिट करेंगे तो वह एंट्री अब डेटा अपडेट करें वाले बटन में दिखने लगेगी। वहाँ पर डिलीट का विकल्प आपको मिल जाता है। अब उस एंट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद उस मकान की एंट्री को आप सही भवन नंबर के साथ दोबारा कर दीजिए। दोबारा एंट्री करते समय भवन की पूरी जानकारी फिर से भरनी होगी। इससे आपका भवन नंबर सही हो जाएगा। हाँ, जनगणना मकान नंबर बदल जाएगा, लेकिन इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। डेटा को शुद्ध रूप से भेजना पहली प्राथमिकता है, भले ही उसका जनगणना मकान नंबर बदल जाए
या लाइन क्रमांक बदल जाए। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आप उस भवन की एंट्री सबसे बाद में करें, जब सारे भवनों की एंट्री हो चुकी हो, क्योंकि इससे उसके बाद वाले जनगणना मकान नंबरों का क्रम नहीं बिगड़ेगा। अंतिम जनगणना मकान नंबर के बाद वाला जो नंबर होगा वह उस भवन में आवंटित कर दिया जाएगा।